हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक दुनिया में हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कैंसर जैसी मौलिक बीमारी से मुतासिर होते हैं और तकरीबन 9.25 करोड़ मरीज इस बीमारी से जंग हार जाते हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखकर एक्सपर्ट्स इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 2050 तक ये फिगर्स दुगनी हो जाएंगी। कैंसर रिलेटेड अमवात में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है। हमारे मुल्क में हर साल 9 लाख से ज़्यादा अफराद इस बीमारी का लुक़मा बन जाते हैं। इस बीमारी में जहां मरीज निढाल हो जाते हैं, वहीं उनके इलाज में उनका परिवार कंगाल हो जाता है। ऐसे हालात में कैंसर के मरीजों की मदद के लिए मुंबई के कुछ दर्दमंद दिल रखने वाले मुखय्यरीन जमा हुए और सन 2001 से खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से लोगों की मेडिकल हेल्प का सिलसिला शुरू किया। 10 साल पहले ये मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पर वाक़े पीटी माने गार्डन में शिफ्ट हुआ। यहाँ से इसके कामों में ज़बरदस्त तेज़ी आई। हफ्ते में 4 दिन यहाँ काम जारी रहता है, जबकि हर एतवार को अक्सर डोनर्स खुद यहाँ हाजिर रहते हैं, मरीजों से मुलाकात करते हैं, उनकी परेशानियाँ जानते हैं, उनकी माली इमदाद के अलावा उनका मॉरल सपोर्ट भी करते हैं। मैं टॉयज़ का काम करता हूँ। एक मीडियम एज औरत मेरी दुकान में आई और 30-40 खिलौने ली। 15 दिन बाद फिर आई। बोला, मैडम आप 15 दिन पहले मुझसे इतने खिलौने ले गए, क्या किए? बोले, मैं कैंसर के जो लास्ट स्टेजेस होते, जो टाटा हॉस्पिटल में जिनको डॉक्टर बोलता 6 महीने ज़िंदा है, 8 महीने ज़िंदा है, बोले मैं उनको देती हूँ। तो मैं उसको औरत को पूछा, मैडम मैं आ सकता हूँ क्या संडे कभी? तो बोले आप आइए ज़रूर। मैं चले गया संडे के दिन। एक दिन बच्चे उसको लिपक गए और सबको खिलौने बांटना चालू करी। तो मुझे दिल में आज जब ये औरत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यहाँ एक टीम सिस्टमैटिक वे में पहले तो हर केस की जांच करती है। अपने यहाँ जो इमदाद करती है वो तो करती है, दूसरे स्कीमों और ट्रस्ट के बारे में मालूमात भी फराहम करती है। उसके लिए पेपर वर्क बनाने में भी उनकी मदद करती है। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट बिलखुसूस इन मरीजों की दवा का इंतज़ाम करता है, क्योंकि ऑपरेशन और कीमोथेरेपी तो सरकारी स्कीमों में कवर हो जाती है, लेकिन मेडिसिन के लिए बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और ये बीमारियां ऐसी हैं कि इनमें आखिरी सांस तक दवा की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो हमारा जो ये मेडिकल का मामला है, हम ये इसलिए प्रीफर किए कि और कोई भी इदारा बम्बई में कोई हॉस्पिटल की हेल्प करता है, मेडिसिन कोई भी दिलाता नहीं है। आज की तारीख में भी रोज़ाना 25 पेशेंट को रोज़ाना ना बोलते कि भैया हमारा फंड्स जवाब दे जाएगा। अभी जो समझो कैंसर मेडिसिन है, जब तक जिएगा तब तक गोली खानी पड़ेगी। किडनी ट्रांसप्लांट है, उसको गोली खानी पड़ेगी। फिर डायलिसिस पेशेंट है, उसको डायलिसिस लेना ही पड़ेगा। दिस इज़ ऑल वेट अंटिल डेथ। दे हैव टू ईट एंड दे हैव टू स्पेंड। चाहे खाना खावे कि नहीं खावे, बेचारों को गोली तो खानी चाहिए। यहाँ कैंसर के अलावा दूसरी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी मुस्तहिक मरीजों की माली मदद की जाती है। ख़ास तौर पर चूंकि किडनी फेलियर के केसेस भी हमारे मुल्क में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी उम्र के लोग ही नहीं, अब तो नौजवान बल्कि बच्चों की किडनी भी फेल होने लगी है। इसीलिए खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक डायलिसिस सेंटर भी जारी किया गया है। 16 डायलिसिस मशीनें नेफ्रोलॉजिस्ट की निगरानी में रोज़ाना फ्री डायलिसिस सर्विस अंजाम देती हैं। इसके अलावा ज़रूरी इंजेक्शन और दवाओं का इंतज़ाम भी किया जाता है। बहुत से किडनी पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट कराने में पूरी मदद की जाती है। साथ ही उसके बाद लगने वाली ज़रूरी दवाएं भी दी जाती हैं। कुछ लोगों को रोज़गार से जोड़ने में भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की जाती है। यहाँ पर मैं उम्मीद के साथ आया था खिदमत ट्रस्ट में। मेरी उम्मीद पूरी हुई। मुझे खिदमत ट्रस्ट वालों ने बहुत मेरी मदद करी, मेरे को हेल्प करी, मुझे दिल से लगाया, कदम कदम पे मेरा साथ दिया। मेरी वाइफ ने किडनी मुझे डोनेट किया। सारा जो था खर्चा खिदमत ट्रस्ट की जानिब से हुआ। टोटल ऑपरेशन, मेडिसिन प्लस रोज़गार। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट
मेडिकल एड के साथ फाइनेंशियली कमज़ोर लेकिन एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स को एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी तकसीम करता है। स्कॉलरशिप के साथ एक्सपर्ट्स के जरिए इन बच्चों की काउंसलिंग का काम भी किया जाता है। उन्हें टैब और ज़रूरी स्टडी ऐप का सब्सक्रिप्शन करा के दिया जाता है। अब तक हज़ारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर कामयाब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर व दीगर प्रोफेशनल बनाया जा चुका है। सर ने हमें पूरा गाइडलाइंस दिया क्योंकि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में ना मेडिकल से कोई था ही नहीं, तो इसीलिए और हम लोग मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थे। सर से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट आया। हमें यहाँ से बहुत हेल्प हुआ है, लाइक हमें डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प हुआ और फाइनेंशियली हेल्प हुआ। सो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया है कि हमको यहाँ से मतलब एक रास्ता मिला कि हम यहाँ तक पहुँचे। 20,000 रुपए की छोटी रकम से जो सफ़र शुरू हुआ था वो आज एक ज़बरदस्त मिशन बन चुका है। पिछले 5 वर्षों के रिकॉर्ड पर ही नज़र डालें तो हर साल बेनिफिशरीज की तादाद में मुसलसल इजाफा दिखाई देता है, बल्कि सिर्फ इसी साल अब तक 67,000 लोगों की मदद की जा चुकी है। बेनिफिशरीज तो रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं और तमाम तर कोशिशों के बावजूद खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट उन्हें ऑल्टरनेट महीने ही दवा देने पाता है। यही वजह है कि चाह कर भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप का काम एक हद के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि देने वाले भी बढ़ें। खिदमत ट्रस्ट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पेपर्स को एनालाइज करके ज़रूरतमंद को ढूंढकर उस तक पहुंचकर उसके ऑपरेशन करवाती है, उनके दवाइयों का इंतज़ाम करती है। खिदमत ट्रस्ट अगर आप देखेंगे तो आज एक लौता ऐसा इदारा है जो मुसलमानों के लिए ही नहीं, मुंबई के तमाम लोगों के लिए खिदमत कर रही है। इसीलिए मैं आपके बीच में गुजारिश करने आया हूँ कि खिदमत की जो हो सके आप मदद कीजिए। खिदमत अपनी खिदमत का दायरा बढ़ाए, इसके लिए आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और इस मिशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। आइए खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथ को मजबूत करें। खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन देने के लिए अकाउंट डिटेल्स हाजिर हैं। थैंक यू।